हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तीन कैटेगरीज में आता है। एक है लीनियर मॉडल, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल और तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो सबसे पहले लीनियर मॉडल पढ़ते हैं। लीनियर मॉडल एक वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब इसमें फीडबैक का एब्सेंस है, फीडबैक है ही नहीं। इसमें रिसीवर का टास्क सिर्फ मैसेज को रिसीव करना होता है। तो लीनियर मॉडल में सबसे पहले आता है हेरोल्ड डी लैसवेल का लैसवेल मॉडल। ये मॉडल 1948 में आया था। इस मॉडल को एक्शन मॉडल या फिर जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। हु मतलब कि सेंडर कौन है, व्हाट मैसेज क्या है, चैनल माध्यम या मीडियम क्या है, टू होम जो रिसीवर कौन है, और इफेक्ट क्या इफेक्ट डालता है, मतलब हु सेज व्हाट थ्रू विच चैनल टू होम विद व्हाट इफेक्ट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक वैक्यूम क्लीनर का सेलर है, वो अपने वैक्यूम क्लीनर का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। उसका वो मैसेज में वो अपने वैक्यूम क्लीनर के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में बताएगा। चैनल उसका टेलीविज़न होगा, वो टेलीविज़न में अपना एडवर्टीजमेंट दे रहा है। होम इंडियन ऑडियंस जो शाम को न्यूज़ चैनल व्यू कर रहे हैं, उसमें जो एडवर्टीजमेंट आया उसका वो ऑडियंस हो गई। इफेक्ट क्या हुआ कि उनको उस ब्रांड के बारे में पता चला, उनको वो वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स के बारे में पता चला, और रिजल्ट ये हुआ कि उनका लेने का मन हुआ उसे। लैसवेल मॉडल के बाद अरिस्टोटल मॉडल आता है। ये 300 BC से पहले बना था और ये सबसे ओल्डेस्ट है। देखा जाए तो लैसवेल मॉडल से पहले बना था, लेकिन इसको एवोल्यूशनरी ट्री में सेकंड नंबर रैंक दी गई है। लैसवेल मॉडल के बाद इसकी रैंक आती है। ये स्पीकर और स्पीच सेंटर्ड मॉडल है। इसमें जो ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है, उसमें एब्सेंस ऑफ फीडबैक रहता है, ऑडियंस कोई फीडबैक नहीं देती है, और स्पीकर परसुएट करने की कोशिश करता है, वो ऑडियंस के थॉट्स को चेंज करने में बहुत कोशिश करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा मोटिवेशन स्पीकर। वो ऑडियंस के निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में क्रिएट कर देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्पीकर होगा, वो विमेंस राइट के ऊपर स्पीच देगा। स्पीच में वो विमेंस के पावर्स और विमेंस के राइट्स और विमेन के सारे हक बताएगा। ओकेजन वो विमेंस डे में बताएगा। ऑडियंस उसकी रूरल एरिया की फीमेल ऑडियंस होगी। इफेक्ट ये होगा कि वो उस स्पीच से बहुत मोटिवेटेड फील करेंगी और कुछ करने का सोचेंगी, कुछ जॉब्स या खुद को एजुकेट करना, इन सब के बारे में सोचेंगी और अपने हक के बारे में नॉलेज आ जाएगी उनको। अब आता है शैनॉन एंड वीवल ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडल 1948 में द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में लॉन्च हुआ था। ये सबसे टेक्निकल मॉडल माना जाता है और एक ऐसा फर्स्ट मॉडल है जिसमें नॉइस इंक्लूड करी गई थी। नॉइस का मतलब ये नहीं कि शोर होगा, नॉइस कोई फिजिकल बैरियर्स होंगे जो कम्युनिकेशन को तोड़ सकती है, कम्युनिकेशन को रोकने का काम करती है। इस मॉडल में सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि वही सेंडर या फिर कम्युनिकेटर, द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फिर आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर वही एनकोडर, द वन हु कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स। ये तो कोई मशीन भी हो सकती है या तो कोई पर्सन भी हो सकता है जो मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आता है रिसीवर, वही डिकोडर, मशीन यूज टू कन्वर्ट सिग्नल्स और बाइनरी डिजिट्स इनटू मैसेज, और द रिसीवर हु ट्रांसलेट द मैसेज फ्रॉम सिग्नल। इसमें जो होती है या तो कोई मशीन हो सकता है या कोई पर्सन होता है जो मैसेज को सिग्नल से ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में। फिर आता है डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर, जिसके पास मैसेज फाइनली पहुंच जाता है, जिसके लिए मैसेज होता है। द पर्सन हु गेट्स द मैसेज और द प्लेस वेयर द मैसेज मस्ट रीच। फिर आता है नॉइज। नॉइज यानी कि वही फिजिकल डिस्टर्बेंसेस लाइक एनवायरमेंट, people, etc., which does not let the message
गेट टू द रिसीवर एज व्हाट वाज सेंड। ये कोई एक बैरियर होता है जो मैसेज को खराब कर देता है, उसे तोड़ देता है, कम्युनिकेशन तोड़ देता है। ये मैसेज को पहुंचने नहीं देता सही से, जैसे कि वो चाह रहा था कि सेंडर पहुंचे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। शैनॉन वीवर ने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को देखते हुए इस मॉडल को क्रिएट किया था। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक न्यूज़ एंकर है, वही इंफॉर्मेशन सोर्स जो मैसेज क्रिएट करती है भेजने के लिए रेडियो के थ्रू। ट्रांसमीटर वही उसका जो रेडियो स्टेशन होगा वो उसकी वॉइस को सिग्नल्स में क्रिएट करेगी ताकि वो रेडियो को पहुंचा सके। चैनल होगा रेडियो टावर जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा, फिर उन सिग्नल्स को रेडियो तक पहुंचाएगा। फिर रिसीवर या फिर डिकोडर वही रेडियो ही हो जाएगा जो उस मैसेज को लेगी। फिर डेस्टिनेशन में वही हम ऑडियंस जो उसकी न्यूज़ को सुन रही है। फिर आता है नॉइस, मतलब वही बैरियर। इसमें ये होगा कि रेडियो जो है वो सिग्नल नहीं कैच कर पा रहा रेडियो टावर से, तो ये हो रहा है कि वो न्यूज़ नहीं सुन पा रही ऑडियंस, बैरियर हो गया मैसेज में, कम्युनिकेशन टूट गया है। फिर 1960 में डेविड बर्लॉर ने एसेंसिया मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल सिंप्लीफाइड वर्जन था शैनॉन वीवर्स के मॉडल को देखते हुए, और ये मॉडल इसलिए सिंप्लीफाइड था क्योंकि शैनॉन वीवर का मॉडल बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज था, उसे समझना आसान नहीं था। बट ये वाला मॉडल थोड़ा ह्यूमन लैंग्वेज में आ जाता है, इसे समझना आसान हो गया है सबके लिए। इसमें सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर आते हैं। एसएमसीआर मॉडल में इन सब के एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके एलिमेंट्स पर बहुत फोकस कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सोर्स यानी कि सेंडर में कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज और सोशल सिस्टम और कल्चर और एटीट्यूड्स इफेक्ट डालते हैं। और मैसेज यानी कि चैनल में कंटेंट, जो वो कंटेंट क्या है और उसके एलिमेंट्स और ट्रीटमेंट और स्ट्रक्चर क्या है उसके मैसेज का, और उसका कोड क्या है, ये बहुत इफेक्ट डालते हैं। चैनल माध्यम में हेयरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग बहुत इफेक्ट डालते हैं। फिर रिसीवर में कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर बहुत इफेक्ट डालते हैं। फिर आता है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ फीडबैक का एड ऑन किया गया है, और फीडबैक आ जाने से कम्युनिकेशन मेथड्स और अच्छे से बन गए हैं। इंटरेक्टिव वाले में आता है ऑसगुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑसगुड स्क्रैम मॉडल का फ्लो चार्ट है। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल सर्कुलर मॉडल है रेदर देन लीनियर। इसमें सेंडर और रिसीवर के रोल रिवर्स होते रहते हैं। सेंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो मैसेज की एन्कोडिंग करता है यानी कि उसे क्रिएट करता है, फिर किसी चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उस मैसेज की डिकोडिंग करता है यानी कि खुद की लैंग्वेज में समझता है, फिर उस मैसेज का फीडबैक देता है सेंडर को, फिर सेम प्रोसेस होता रहता है। ये सर्कुलर है और ये कंटिन्यूस रहता है, और दोनों के रोल चेंज होता है। सेंडर कभी रिसीवर बनता है तो रिसीवर कभी सेंडर बनता है। इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग बहुत मायने रखती है। अगर दोनों चीज़ें नहीं करी गई केयरफुली तो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो सकती है। ये टू वे कम्युनिकेशन है यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक पर्सन ए है, वो उसका एक मैसेज स्टार्ट करता है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो ये मैसेज क्रिएट करता है कि वो अपने जो न्यू पॉलिटिकल पार्टी आई है वो उसके क्या विचार उस पार्टी को लेके, तो वो मैसेज की एनकोडिंग करता है, वो सोच लेता है कि उसे क्या कहना है। फिर उसका चैनल जो है टेलीफोन होगा, और पर्सन बी उस मैसेज का रिसीवर होगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर डिकोडिंग वो उस मैसेज को समझेगा, फिर उसके बाद फीडबैक देगा कि उसके क्या राय है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, दोनों की बातें चलती रहती है और व्यूज़ अपने शेयर करते हैं।
तो ये थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।